फर्जी की परवरिश दिख गई। परवरिश, बेटा बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। वैसे माँ बेटी 1 नंबरी तो माँ 10 नंबरी। भाई बच्चों तक को नहीं छोड़ा इसकी माँ ने। सपना की बच्चियों को, छोटी छोटी को नचनिया बोला, गाली दी। ऐसी परवरिश, ऐसे खानदान से ये परवरिश आती, भाई फर्जी आती है। सपना की सासू माँ को दिखाई नहीं दे रहा, जो कभी जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, आज वो इससे कहीं ना कहीं सपना की ट्रोलिंग और उन पोतियों से बचने के लिए, क्योंकि पोतियां आएंगी तो उन्हें ये करना पड़ेगा, शायद ये उनकी नई चाल है। और जो सपना के ससुराल वाले सपना की ट्रोलिंग करा रहे इसके द्वारा। तो भाई इतनी गंदी लेडी मैंने आज दिन तक नहीं देखी, जो छोटे छोटे बच्चों तक में नहीं छोड़ रही। भाई ऐसे ऐसे लोग इसके सपोर्ट में आ रहे हैं कि गालियां खाते ही निकल जा रहे हैं रास्ते से। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूं यूट्यूब चैनल रिएक्शन वसंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल आप लोगों ने एक लाइव देखी होगी फर्जी की। फर्जी इतनी घटिया टाइप की, इतनी नीच लेवल की बातें करती है कि इसको कहीं से भी, इसीलिए लोग नहीं कहते कि ये पढ़ी लिखी, संस्कारी या ऐसे बैकग्राउंड से आती है जो कि इसे कोई भी मतलब तवज्जो दिया जाए या इसे रिस्पेक्ट दी जाए। इतनी नीच लेवल की ये लेडी है कि कल तो इसने लेवल ऐसे पार करी है ना कि खुद तो अपनी बेटी को जो समझाती है, वो बेटी आकर के बच्चा बोलता है आकर के। और इसकी बेटी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। सपना ने यहाँ तक कि ये बोला था कि जैसा कर रही वैसे बच्चों को सिखाएगी। क्या बच्ची की परवरिश तो कर ले। सपना ने एक वीडियो बनाया और उसने इतने दिन से गंदगी करी थी और एक वीडियो में ऐसी बौखला गई कि माँ तक जो है लाइव में आकर सपना की बच्चों को नचनिया बोल रही थी, सपना को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। सपना अपने पतियों को खा गई। अरे भाई, जिस देख, उसके तो भगवान ने जो है ऐसी किस्मत कर दी कि उसके पति जो है चले गए। तू तो अपने कर्मों की वजह से जो है बीडो एक क्या कह रही थी कि बीडो की जिंदगी और पति होने की जिंदगी एक जैसी होती है, ना होने की। तो भाई तू अपने कर्मों से जो है बीडो की जिंदगी जी रही है और उसको तो खैर भगवान ने कर दिया। अब उसकी भगवान ने कौन से जन्म की उसके बदला लिया है, लेकिन तू तो अपने हाथ से खराब कर ली। तेरे कहीं पर भी रिश्ते नहीं है। और ये इसकी माँ ने जो कल गंद बकी है ना, उसे देखकर लगता है कि इसकी परवरिश कैसी हुई होगी और कितनी अहंकारी और कितनी मतलब ये जलन कुकड़ी टाइप की है कि इतनी बूढ़ी औरत जो है छोटी छोटी बच्चियों को बदुआ दे रही। और वहां पर सास ससुर एकदम से चुप बैठे। जो सास, जब इस फर्जी ने ससुराल वालों को टारगेट किया था तो वो सास आकर के तुरंत बोली थी, मैं तो इसको देखी भी नहीं, पहचानती भी नहीं, इसकी शक्ल नहीं देखी कभी। ऐसे सपना की सास ने जो है इस फर्जी के लिए बोला था। और आज ये मामा जी के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ फोड़ के मतलब सारी चीजें बताती कि बात होती है, उन्होंने ये बताया, इसकी रिकॉर्डिंग है, सुनाई। तो क्या सपना की सासू माँ को एक बार भी कैमरे में आकर छोटा सा वीडियो बनाने की नहीं है कि बना करके वो ये बोल दें कि ये झूठ बोलती है, हम लोग इससे बात नहीं करते या जो भी है। इसका मतलब कि सारे ही कांड जो है सपना के ससुराल वाले, छोटी जी, सासू माँ, ससुर जी ही करा रहे इस फर्जी के द्वारा। क्योंकि उनको इतनी मतलब कहीं ना कहीं अपने जो है सपना की बच्चियों से पीछा छुड़वाना है कि देना ना पड़े। इसी बहाने वो घर में नहीं आएंगे, इसी बहाने जो है हमको जो है उनसे प्यार, क्योंकि वो प्यार यार नहीं है, सिर्फ दिखावा है कैमरे के सामने। जो कि छोटी जीजी का भी कैमरा चलता रहता है और सपना का चलता है, तो उस कैमरे के सामने आप लोगों को दिखावा है। लेकिन अगर किसी की नातियों को, पोतियों को इस लेवल की गंदगी करके बोला जाएगा नचनिया, तो क्या कोई दादी बाबा अगर उनसे प्यार करते होंगे तो सुन लेंगे? तो भाई इसके जो माँ ने कल गंद बकी, और इसके पहले जब सपना के ससुराल वालों को इसके बाप ने बका था कि ये अपने भाई का भैंस खा गया इसलिए इसके दोनों बेटे मर गए, तो क्या वो सही था? या सपना के मतलब अपना जो इसकी माँ आज बोले कि ये खा गई दोनों बेटों, कौन सी बात सही है? भाई माँ बेटी की इतनी फर्जी बातें हैं, क्योंकि ये खुद ही फर्जी है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, इसको पता ही नहीं है। और कभी कभी सपना की पता है ये कॉपी करके आती है ना, तो थोड़ा सा फेस तो ऐसा लगता है कि हाँ मेंटेन होकर आई है। लेकिन जब ऐसे आती है बौखलाहट में, ऐसे लग रहा है इसको उस दिन से कि सपना के वीडियो आने के बाद कौन सी ऐसी मिर्ची लग गई, सब इसका पोल पट्टी उसने खोल दिया। आज मतलब ऐसी आती है कि 60 साल की बुढ़िया लगती है, माँ बेटी एकदम बराबर एज की लगती, ऐसी लगती। तो भाई माँ ने जो कल गंदगी करी है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि इसकी परवरिश किस हिसाब से हुई होगी और कैसी परवरिश में है। जो कि कल माँ कह रही थी, अरे तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो ऐसे लोग, अरे वो दिखाई दे रहा, तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी बेटी की भी पढ़ाई लिखाई। जिस हिसाब से भाई सपना की माँ को बोल रही थी माँ ऐसी है, माँ वैसी है, उसकी माँ ने इतना कुछ सहन कर लिया
और उसने ना तो उसके ससुराल वालों को कुछ बोला, वहां पर जा करके बेइज्जती करवा लिया, यहाँ से भी सपना की माँ ने कभी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन ये होती तो कब का सपना की सास को फाड़ देती, चीड़ देती, और वहां गई थी ना जिस तरीके बेइज्जती हुई थी। तो इसे कहते हैं परवरिश और इसे कहते हैं संस्कार, है ना, कि तेरे संस्कार कैसे हैं, तेरी माँ के घर वालों के संस्कार कैसे हैं और उसके संस्कार कैसे हैं। इसने और एक आरोप लगाया कि अरे इसने अपनी माँ को भी भगा दिया है, इसने सबसे रिश्ता खत्म कर लिया है। भाई वो अपने अभी बेटे की देखरेख में है, जो सपना का बड़ा भाई है वो अपने भाई की देखरेख में है, माँ भी अभी देखरेख में, क्योंकि उसको ज़रूरत है। सपना की ज़रूरत जहाँ थी वहाँ वो लोग खड़े थे, और फिर सब एक ही है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने सपना को छोड़ दिया। लेकिन अभी जो है छोटे वाली की देखरेख जरूरी है, क्योंकि उसकी अभी हेल्थ सही नहीं है। तो उसको कभी ये जो है मेंटल डिस्टर्ब कहती है, पागल कहती है, कभी कुछ कहती है। भाई ये खुद इतनी है, और कहते हैं ना जब जूतों के भूत लातों के भूत जब बातों से नहीं मानते ना तो उनको लात ही देना पड़ता है। वही सपना ने किया है इसके साथ। इसकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि ये कुछ भी बकी जा रही। भाई इसको जब कोई भाव नहीं देता है ना तब भी ये ऐसे कूद के, और इसके सपोर्ट में जो लोग आते हैं ना उनको भी कर आईना दिखाया। जनता ने भर भर के गाली दिया कि भागे, रास्ता नहीं मिली, ऐसे भागे हैं। मेरे पास कमेंट आया था कि लोगों ने इसके सपोर्ट में जो चीज़ें करी उनको ऐसी गालियां पड़ी है ना कि वो ऐसे भागे हैं कि उल्टे पाँव कि कोई भी सामने नहीं आएगा। तो मुझे लगता है इस औरत के ऊपर सपना को सच में लीगल एक्शन लेना चाहिए, और तगड़ा वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसकी माँ ने भी सपना को नचनिया पति खा गई। कभी इसके माँ बाप बोलते हैं कि वो जो भाई का भैंस उसके ससुर ने खाया था उसकी वजह से हुआ है, वो अपने कर्म भोग रहा है। कभी ये कहते हैं कि सपना ने खा गई, कभी ये कुछ बोलती है। और सपना ने इससे कहा कि मतलब गिराने वाली जो सपना की बात करी थी इसने, तो उन्होंने लोगों ने कहा, इससे पूछा कि भाई सपना की वो प्रूफ दे जो सपना तू बोल रही थी कि सपना ने बच्चा गिराया है। तो ये उल्टा चलने लगी, क्योंकि इसके पास कोई सबूत है ही नहीं। ये इतनी बड़ी ड्रामेबाज है, इतनी बड़ी झूठी औरत है कि इसने तब जाकर जब जनता ने क्वेश्चन करा कि भाई वो सबूत देना कि उसने बच्चा कब गिराया, अबॉर्शन कब किया, तो कह रही पहले ये देना अपने ससुर को, मामा जी के ऊपर इसने रेप वो लगाया था, झूठा केस जो है आरोप लगाया था कि ये बच्चा IVF से पैदा कराने के। अरे भाई उन्होंने केस डाला है ना, तू कौन होती है, तू जज है उनके घर की, या वो आकर सामने से ये बोले कि हाँ ये हमारे फेवर में बोल सकती है, हमारे पक्ष में जो है पूछ सकती है क्वेश्चन। भाई तू कौन से डरने छरने में है? उन्होंने इसके ऊपर सपना के ऊपर केस किया है ना, उसकी वहां कोर्ट से होगी, वो वहां पे जवाब देगी। तूने यहाँ सोशल मीडिया में बोला कि सपना ने अबॉर्शन कराया, तो उसका प्रूफ तो तू देगी ना यहाँ पर। तो भाई ये इतनी झूठी है, ना तो इसके पास रिकॉर्डिंग है, ना तो इसके पास कुछ। अगर होता ना तो जैसे सपना ने इसके ऊपर आरोप लगाए हैं और जैसे सपना ने इसकी पोल पट्टी खोली हो और जो इसको मुंह तोड़ जवाब दिया ना, ये कब का कर दी होती। तो भाई इसकी माँ की असलियत तो दिख गई, बाप की भी, माँ की सबकी असलियत दिख गई। उस दिन जब सपना के सास ससुर पे इसके माँ ऐसे और बाप चिल्लाने पे बैठे थे, ऐसे लग रहा था बहुत बड़े जैसे राक्षस टाइप के हैं। और कल भी इसकी माँ ने जो गंद बकी है ना, जो गंद बकी है उससे साफ पता चले। लेकिन ये इतनी बेशरम औरत है, इतनी बेशरम औरत है कि इसको किसी प्रकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके मतलब कोई वही नहीं है जो कहती है ना कि हम जाते हैं तो अकेले, हम अकेले उसमें रहते हैं, हम अकेले दम पे। भाई तू तेरे जैसी औरतें ना अकेले ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको किसी की भस नहीं बर्दाश्त। और लोग जब जान जाते हैं कि अरे ये बहुत नीच लेवल की है, या ये बहुत मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, या सोचो ये पागल टाइप की औरत है, या सोचो ये अहंकारी औरत है, उससे लोग दूर ही रहते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, मेरे से लोग जो है डरते हैं। भाई तो उससे डरेंगे ही, क्योंकि तू नंगी टाइप की औरत है, तो उससे डरेंगे। भाई तेरी माँ की और तेरे बाप की तो असलियत 2 बार देख ली जनता ने कि उस बार जो है सपना के ससुराल वालों पे कैसे आरोप लगे। लेकिन यहाँ पर चलो सपना ने उस बार नहीं बोला था क्योंकि बड़े बड़ों का मैटर था, लेकिन यहाँ पर इसने जो है इसकी माँ ने सपना के बच्चों पे आरोप लगाया, बच्चों को इतना गंदा बोला, गालियां तक दी, और बच्चों को बोला कि जो है नचनिया है। और क्या कह रही है, मेरी बच्ची को बोला गया है ना, इसलिए मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में, मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ। क्या बोला उसने तो यही बोला ना कि दिन भर जो तुम करती हो तो बच्चे पे पालने को रखो, पैसे की कहती हो कमी नहीं है। तो बच्चे को क्या सिखा रही हो, बच्चे के सामने ये लाइव में इतना गंदा बोलती है। तो वही तो उसने बोला, इसके बच्चे को उसने एक भी शब्द नहीं बोला, उसकी पूरा वीडियो पढ़ा है, एक भी गलत नहीं बोला। लेकिन इसकी माँ ने जो मर्यादा लांगी है ना कल, और जो नीचता पर बात करी है ना, उससे पता चल रहा है कितनी घटिया इस फैमिली से। हमें लग रहा है कोई भी लेना देना नहीं रखता होगा, पड़ोसी तक न रोए रिश्तेदार। क्योंकि आज ये जो बोल रही है ना मामा जी, और वो कह रहे तेरे मामा संस्कारी परिवार से हैं और तेरे घर जो पढ़े लिखे संस्कार के है, तो तू ऐसे कर। अरे भाई दिखा है, सब वाइटे में दिख गया कौन संस्कारी। कम से कम वो तो है
बहुत मतलब थोड़ा कूल रहती है सपना, बहुत अच्छे से रहती है ना, बहुत अच्छे से रहती है। कम से कम यहाँ आकर के उसने जो है कुछ चीज़ें नहीं करी, और उसको बारे में क्या बोलती रहती है, बहुत झूठ बोला है, उसके झूठ वीडियो पड़े हैं, उसके बहुत झूठी कहानी वो रचती है, यहाँ पे झूठा पड़ा हुआ है सब। अरे भाई तेरे भी सब कुछ पड़े हैं, कितने तेरे अंदर बौखलाहट दिखती है। सुबह से पता है गाइस इसको जाना होता होगा क्लिनिक, तो सुबह से उठती है उसी नाइट ड्रेस में, मुंह नहीं धोना, वैसी ऐसी बैठ जाती है, बैठ कर एक वीडियो कंटेंट छाप देती है और डाल देती है। उसके बाद जब फिर वहाँ से आती होगी, जाती है भी क्लिनिक की नहीं जाती है, जाती है फिर वहाँ से आती है तो लाइव भी घंटों की चालू करती है। बस इसका ये काम है, क्योंकि इसको सपना के बल पर चलना है। अरे भाई तेरे इतने ही पैसे हैं, इतना ही सब कुछ है, तो काहे गालियाँ खा रही, काहे अपने संस्कार दिखा रही और धज्जियाँ उड़वा रही है, सब जगह से जो है गालियाँ खा रही है। इतना मतलब अगर कोई संस्कारी सच में घर का होता, पढ़ा लिखा तो ये चीज़ें नहीं करता। तो भाई इसने आज जो है इसकी माँ ने लिमिट क्रॉस करी है ना, और सपना को गालियाँ बकी, सपना की बच्चियों को बका है, और कितना लेवल नीच तक बोला है। एक माँ ऐसा कर सकती है, ये है इसके घर के संस्कार और ये है इसके संस्कार। बाकी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।